हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सभी का नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में आप सबको स्वागत है। हम जेपीएससी 2021 के लिए फाइनल राउंड चल रहे थे। इसके अंतर्गत हम जेपीएससी का जो है कि प्री का 2 पेपर है, उसमें से दूसरा पेपर हम कर रहे हैं। उस पर एक आता है राजस्थान झारखंड स्पेशल आता है, तो झारखंड स्पेशल से 100 क्वेश्चन आते हैं। उस 100 क्वेश्चन में से हम जो है कि 4 भागों बांटे हैं। 2016 का पैटर्न क्वेश्चन है और उसको हम देखते हैं। 25 हो चुके थे, 25 के बाद आगे बढ़ते हैं, 25 से 50 तक चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संस्थालित का जो है कि प्रथम छोटी कहानी का संग्रह क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन है हैंडमावक आटो, दूसरा है कुकमू, तीसरा है महिला चेतित दाई और चौथा है समीर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कुकमू। ठीक है, रघुनाथ मुर्मू जो है कि जो संस्थाली भाषा के लिए लिपि आलोचिकी लिपि का जो है कि निर्माण किया है, उन्होंने इसको जो है कि लिखा है। ठीक है, तो इसको कौन लिखा है? रघुनाथ मुर्मू ने लिखा है। संस्थाली भाषा के जो है कि आलोचिकी लिपि में लिखा है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया कुकमू। क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है कि लांगड़े क्या है? पहला ऑप्शन है वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है, दूसरा है जादू का प्रकार है, चौथा है पहला और दूसरा दोनों। तो लांगड़े वास्तव में क्या है? लांगड़े एक नृत्य है जो माघ के महीने में जो है कि माघ बाघा त्योहार आता है आदिवासियों का। ठीक है ना, उसमें ये नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया, एक प्रकार का ये नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कजली जो है कि कब गाया जाता है? तो कजली क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, ये है क्या? पहले देखते हैं कजली क्या है। ये जो है कि रबी फसल को उस समय गाया जाता है, होली में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, चैत्र मास में गाया जाता है। तो कजली बेसिकली क्या है? वाराणसी से मिर्जापुर के बीच में जो है कि गाया जाने वाला लोक पारंपरिक जो है कि नृत्य है, मतलब क्या है, ये संगीत है। या जो है कि वर्षा के लिए वर्षा ऋतु में जो है कि गाया जाता है महिलाओं द्वारा, इसलिए ताकि भाई भगवान जो है कि अच्छा बरसात कर सके, इसके लिए ये कजली गीत गाया जाता है। इसका आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 की टांगीनाथ केंद्र क्या था? ठीक है, ऑप्शन है वैष्णव धर्म से संबंधित था, पशुपत संप्रदाय से संबंधित था, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर है जो है कि ये पशुपत संप्रदाय से संबंधित है। ये है क्या? बेसिकली टांगीनाथ जो है कि यह ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम जो है कि शंकर की उपासना किए थे कहाँ में? गुमला में एक जगह पे। ठीक है ना, टांगीनाथ जो है कि केंद्र पे, और उनका जो है कि टांगे यही छूट गया था और यहाँ उनका जो है कि पदचिन्ह मौजूद है। तो इसलिए जो है कि पशुपात नाथ वाले संप्रदाय के जो लोग हैं आज यहाँ इनकी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो है कि पशुपात संप्रदाय का जो है कि एक प्रमुख केंद्र है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि धुमकुरिया किस जनजाति का जो है कि सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया क्या है? बेसिकली ये एक सामाजिक संस्था है जिसके अंतर्गत जो उराव जनजाति के जो है कि लड़के और लड़कियों को बचपन से उनको जो है कि वहां पर घूमने फिरने और रहने की जो है कि वो परमिट होती है, और जैसे ही उनकी शादी खत्म हो जाती है उनका जो है वहां से वहां फिर जाना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? वहां उनको संस्कृति से अवगत कराया जाता है, उराव जाति के संस्कृति से। तो इसका सही ऑप्शन है क्या? उराव जनजाति। ठीक है, धुमकुरिया की जनजाति इसकी सामाजिक संस्था है तो उरावों की। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि वर्ष जो है 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार जो है कि ये व्यापार जो है कि सुगमीकरण में, यानी कि व्यापार करना कि किसी भी राज्य में कितना सुगम हो गया, आसान हो गया है, आसानी से व्यापार करने का परमिट मिलता हो, उसके हिसाब से भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा था? तो एक रैंकिंग जारी की गई थी, उस रैंकिंग में जो है कि 2016 में इन लोगों के द्वारा, विश्व बैंक और DIPP के द्वारा, तो उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश को, दूसरा तेलंगाना को, और झारखंड को जो है कि 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसलिए सही आंसर क्या हो गया? तीसरा 7वां। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति जो 2016 में आई थी ने जो है कि ग्रामीण जो है कि विद्युतीकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या निर्धारित किया था। ठीक है, पहला तो बात हम करते हैं उसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला कहता है कि 70% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2017 तक था, 80% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2017 तक था, 90% था और 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2017 तक था। ठीक है, तो इसका लक्ष्य कितना रखा गया है, 100% रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनटीपीसी के साथ मिलकर के एक समझौता किया है। ठीक है ना, इस समझौते के अंतर्गत जो है कि इसने 4000 मेगावाट जो है कि विद्युत उत्पादन का जो है कि एक लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया है, उदय भारत का जो है कि उदय भारत का सदस्य बनने वाला झारखंड जो है कि पहला राज्य है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड सरकार की जो है कि 2016 की जो औद्योगिक नीति है उसकी जो है कि लागू रहने की अवधि क्या होगी। तो जो नीतियां बनाई गई है वो कितने साल के लिए है, ऑप्शन देखते हैं 5 वर्ष के लिए, दूसरा कहता है कि 10 वर्ष, तीसरा कहता है 15 वर्ष, चौथा कहता है 1 वर्ष। ये जो नीति बनाई गई है वो रहेगी 5 वर्ष के लिए, 5 वर्षीय योजना की टाइप का। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को जो 21 साल बीत गया वो ये कंप्लीट हो गया नीति। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 कहती है कि जो नई औद्योगिक जो है कि नीति 2016 में आई थी, तो कहता है कि इसके अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी जरूरत थी, निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इतना नहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है कि बड़े स्तर की जो सीमेंट कंपनी लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 100 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 200 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 300 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 500 करोड़। तो जन नीति की घोषणा की गई उसमें है, उसके लिए ऑप्शन है 300 करोड़ जो है कि आपको पूंजी लगानी पड़ेगी, तभी आपको मान्यता मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 35 कहता है कि 2008 के पुनर्वास एवं जो है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास की परिषद की जो है कि बैठक कम से कम साल में कितनी बार होनी चाहिए। ठीक है, तो होनी चाहिए 2 बार। ये बेसिकली है क्या, पुनर्स्थापन, अगर कहीं कोई कंपनी लगती है या कोई और कारण से ब्रांच बनता है, कंपनी लगती है या सरकारी प्रोजेक्ट कुछ होता है, ऑफिस होती है, तो उसकी वजह से अगर किसी लोगों को विस्थापित होना पड़ता है तो उनके लिए पुनर्स्थापन करने के लिए, यानी कहीं और उनको बसाने के लिए और उनका पुनर्वास करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है उसको कहते हैं पुनर्स्थापन एवं जो है कि पुनर्वास परिषद। उसकी बैठक कम से कम साल में 2 बार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है कि 36 का निम्नलिखित में कौन सा जो है कि जलप्रपात नदी युग्म सुलमित नहीं है, यानी कि दोनों जो है कि सही नहीं है। यानी कि हाथी मतलब कि जो है कि बैल के सिंग जो है कि बकरी में, बकरी का सिंग जो है कि बैल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन है हुंड्रू और स्वर्ण रेखा पर, तो सही है। हुंड्रू जो जलप्रपात बना गया है वो है स्वर्ण रेखा पर। दूसरा है जोन्हा जो है कि राहु नदी पर, ये भी सही है। तीसरा जलप्रपात दसोंग है जो कांची नदी पर बनाया गया है और चौथा है वो भी सही है। चौथा लोध जो है कि बराकर नदी पर बताया गया है, जो कि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लोध जो नदी है, लोध जो बांध बनाया गया है, ठीक है, वो है बूढ़ा नदी पर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है, ये जो लातेहार जिला में है। ठीक है, इसकी ये जो है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जो है कि जलप्रपात है। ठीक है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात है और भारत का जो है कि 21वां सबसे बड़ा जो है ऊंचा जलप्रपात है। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 लोध बराकर। इस बराकर की जगह पे आ जाएगा बुढ़ा नदी। ठीक है, अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 37 की। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, तो तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध जो है कि बराकर नदी पर है। ठीक है, आएगा समझ में। ऑप्शन क्या दिया गया था, पहला दामोदर नदी, दूसरा है बराकर नदी, तीसरा है कुनार नदी और चौथा जो है कि है उसरी नदी। तो ये तिलैया बांध जो है कि किसमें बनाया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरा बराकर नदी पर। ठीक है, इसकी ऊंचाई 366 मीटर है और निर्माण इसका हुआ था 1953 में, जब दामोदर घाटी परियोजना जो है कि चल रही थी, उसी समय इसका भी किया गया था।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी की जो है कि क्या है, ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो पारसनाथ की पहाड़ी जैनियों का जो है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ये धार्मिक स्थल है, ये गिरिडीह जिले में है। ये कहां पे है, ये हमारा जो है गिरिडीह में है। ठीक है, ये क्या है, जैन धर्म, जैन 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 जो है कि जैन धर्म का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऑप्शन पहले देता है 1600 मीटर, दूसरा 1565, तीसरा 1365 और चौथा ऑप्शन है 1260। इसका सही आंसर क्या है, 1365 मीटर। उनचालीस नंबर क्वेश्चन करता है कि तुराम-डी में जो है कि ये किस खनिज का खनन होता है। तो पहला ऑप्शन है काइनाइट, दूसरा है एस्बेस्टोस, चौथा है कि अब्रक और चौथा है यूरेनियम। तो इसका ये क्या है, तुराम-डी क्या है, बेसिकली पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, जो जादूगोड़ा से 26 किलोमीटर जो है कि पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यूरेनियम का खनन होता है। ठीक है, और वही करता है यूरेनियम जो है खनन लिमिटेड जो है कि है कॉर्पोरेशन जो है वही उसका उत्पादन करता है। और तरीका क्या अपनाता है, क्षैतिज विधि अपनाता है। ठीक है, यानी कि प्लेन तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो कहता है कि बैटोनाइट जो है कि निक्षेप झारखंड में जो है कि कहां पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा लाते लोहरदगा, तीसरा साहिबगंज और चौथा है जायतारा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि बैटोनाइट क्या है। यह एक जो है कि जलीय एल्युमिनियम जो सिलिकेट है। ठीक है, ये जो पूरे भारत में जितना पाया जाता है उसका जो है कि 0.17% जो है कि झारखंड में पाया जाता है। और इसका कुल भंडार है 0.980 मिलियन टन। ये पाया कहा जाता है झारखंड में, तो ये पाया जाता है साहिबगंज में। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया थर्ड, साहिबगंज। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कहता है कि संस्थान परगना अधिनियम, संस्थान परगना कौन हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है, जिसमें जो देवघर, दुमका, साहिबगंज जो है कि पाकुड़, गोड्डा ये सब आते हैं, वो एरिया पूरा हो गया जो ये जो संस्थान हुआ। ठीक है, यहाँ जो बेसिकली संस्थान लोग बसते हैं। संस्थान परगना जो है कि अधिनियम 1949 की जो है कि धारा कौन से धारा के तहत है, धारा जो है कि 10 के तहत जो है कि जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है और वो मूल रैयत की जमीन, यानी कि जो जमीन को जोत रहा था वर्षों से, ठीक है, या मूल रैयत जोत यानी अधिकृत जोत, यानी कि जो शुरू से या फिर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो वो उसका ही जो है कि जोत कहलाएगा। ठीक है, ये जो है कि अधिनियम कहता है, अधिनियम का धारा 10। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि संस्थान परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में जो है कि अपनी भूमि को एसडीओ, मुखिया और जो है कि रैयत को जो मूल रैयत को जो है कि सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि न्यास में रख सकता है। ठीक है, यानी कि अगर कुछ परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, 1949 की जो है कि धारा नंबर 22 में क्या क्या बताया गया है, ऐसा है भैया गांव के में से जो है कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित, यानी कि कभी कोई दिल्ली पंजाब रह रहा है, कहीं कमा रहा खा रहा है, तो कभी कभार आता जाता है अपने गांव, ठीक है, झारखंड के किसी गांव से, तो उस स्थिति में जो है कि वो न्यास में, ठीक है ना, एसडीओ को और मुखिया को या फिर किसी और मूल रैयत को, या यानी वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं मूल रैयत, उनको अगर बता करके अगर ऐसा करता है तो उसकी जमीन क्या है, सुरक्षित मानी जाएगी, न्यास में रहेगी। ठीक है, यानी गाँव से अस्थायी जो है कि अनुपस्थिति की स्थिति में। दूसरा है अगर उसके पास जो है कि चलाने लायक बैल नहीं थे तो उस कंडीशन में, ठीक है भैया, खेती ही नहीं कर पाएगा तो क्या जरूरत है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि रैयत के विधवा होने पर, यानी रैयत की जो अगर मान लीजिए पति मर गया तो पत्नी बच गई तो विधवा तो खेती कर नहीं सक पाएगी, तो उस कंडीशन में वही कर सकते हैं। या फिर पति पत्नी दोनों मर गए, रैयत की वाइफ और रैयत भी, तो उस कंडीशन में उसका बच्चा जो है कि नाबालिग है तो उस कंडीशन में भी। इसलिए इसका सभी आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सही। ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि पब्लिक प्राइवेट जो है कि पार्टनरशिप, इसको क्या कहते हैं हम, पीपीपी मोड जो है कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए
जमीन अधिग्रहण करना है, यानी कि अगर कोई स्कूल टाइप का है, सड़क पास हो रही है, ठीक है ना, या कोई और टाइप का जो है कि सरकार और जो है कि आम आदमी दोनों का सहयोग है, यानी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अधिग्रहण करना जमीन का, तो स्वेच्छा से प्रावधान हेतु भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के तहत क्या कंडीशन है, 2013 का जो अधिनियम था, ये 2013 का भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का जो कंडीशन है, उसमें कहा गया है कि भैया कम से कम 70% लोगों का जो है कि अनुमति होना चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं जमीन देने के लिए, तभी ले सकते हैं, ना कि जबरदस्ती, ठीक है ना। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 60% लोगों का मंजूरी होना, तीसरा है 70% लोगों का, और चौथा है 80% लोगों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 70%। यानी 70% जब लोग राजी होंगे तभी भैया किसी एरिया से कुछ गुजर सकता है, सड़क बन सकता है, ठीक है ना, स्कूल बन सकता है, वरना ऐसे नहीं। क्वेश्चन 45 कहता है भूमि का जो है कि स्वामी, भूमि का स्वामी कौन होता है भैया, तो भूमि का स्वामी भूमि ठीक है, भूमि का स्वामी यहां तक समझिए, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है, ठीक है। तो भूमि की जो है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, इसकी एक धारा है 13 का ग, उसके अंतर्गत कहा गया है कि अगर भूमि का जो है कि मालिक कौन है भैया, तो ये है पहला ऑप्शन है, कहता है कि भूमि के रिकॉर्ड में जो है कि स्वामी देन हो, यानी कि उसका नाम लिखा हुआ हो कि भैया ये स्वामी जमीन जो है कि उसकी है। दूसरा ऑप्शन कहता है जंगल अधिकार को जो है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2003 मान्यता प्राप्त हो, यानी कि जिस जंगल में वो रहते हैं उसमें उनका जो है कि नाम पता एड्रेस सब कुछ हो कि भैया इस जंगल के मूल निवासी हैं, तो जो है कि उनका होगा। तीसरा पट्टा अधिकार जो है कि का मालिक है, यानी कि बहुत से लोग जो अपनी जमीनों को पट्टे पर दे देते हैं तो उसका जो मूल मालिक होगा वो भी जो है उसका अधिकारी होगा। और चौथा जो है कि उपरोक्त में से सभी, तो ये क्या है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4, चौथा, यानी ए बी सी डी में जो चौथा है वो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम में जो है कि यानी कि पश्चिमी सिंहभूम ये हमारा ये चाईबासा वाला, ठीक है, में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भैया, तो ऑप्शन पहला है पक्षी अभ्यारण्य के लिए, दूसरा है भेड़िया अभ्यारण्य के लिए, तीसरा है जो है कि लौयस खनन के लिए, और चौथा है खरकई पर बांध के लिए। तो भैया ये है पश्चिम चाईबासा, यानी कि पश्चिमी जो है कि सिंहभूम, तो सिंहभूम का जो पूरा एरिया है वो लौयस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी जो चिड़िया जो है कि क्या है, एक जो है कि खान है लोहे की, ठीक है, इसमें जो है कि 99% जो है कि क्या मिलता है, हेमेटाइट अयस्क मिलता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया लौ अयस्क का जो है कि खनन का जो है केंद्र खान है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 47 है झारखंड के किस जिले में जो है कि लाह का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। ऑप्शन है पहला रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, चौथा है गुमला। तो लाह का जो उत्पादन होता है ऐसे तो बिहार और झारखंड में दोनों में होता है, और छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेन जो चीज़ क्वेश्चन कहता है कि भैया जो है कि उत्पादन का जो हम सीरीज देखें झारखंड में, तो नंबर 1 पे आता है रांची, दूसरे पर सिमडेगा, तीसरे पर खूंटी, चौथे पर गुमला, ठीक है ना। लेकिन जेपीएससी का जो बोर्ड कहता है कि नहीं भैया, इसका जो पहले क्या था, ये सबके सब एरिया क्या है, ये छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में आते हैं, और दक्षिणी छोटा नागपुर जो है कि लाह उत्पादन का जो है कि सबसे बड़ा केंद्र है। तो ठीक है, उसके प्रमुख कौन केंद्र हो गए, रांची, सिमडेगा, खूंटी और गुमला। तो जेपीएससी का जो आयोग कहता है कि नहीं, इसका जो आंसर कौन सा होगा, रांची नहीं होकर के होगा कौन सा, खूंटी। चलो मानते हैं खूंटी को ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं जो है कि पेड़ों का आच्छादन कितना है। ऑप्शन है पहला 0.08 हेक्टेयर, दूसरा है 1.01 हेक्टेयर, तीसरा है 2.08 हेक्टेयर, और चौथा जो है कि 3.08 हेक्टेयर, ठीक है। तो हम जो है कि वनों का जो है देखते हैं कि झारखंड में कितने वन है। 2015 के जो है कि सेंसेक्स के हिसाब से है 26,261 जो है वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये जो है कि टोटल वहाँ का जो क्षेत्रफल का हो जाता है कितना, 32.94% होता है। अगर इसको हम आबादी से भाग दे क्षेत्रफल में तो हमारा पड़ता है
0.08 हेक्टेयर जो है कि, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.08 हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि शहीद जो है कि निर्मल महतो पार्क, जैसे झारखंड के जो है कि झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, किस जिले में है, ठीक है। तो ये जो पार्क बना है वो है जुरासिक पार्क, ठीक है। ये पार्क जो है कि है हजारीबाग में, ठीक है। ऑप्शन कौन सा दिया गया था? रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी हजारीबाग और पलामू। तो ये पड़ता है कहाँ पे? जुरासिक पार्क है, हजारीबाग में आता है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि राजरप्पा जो है किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो संगम का मतलब होता है दो या दो से अधिक नदियों का जो है कि मिलन स्थल, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है दामोदर और भेरा नदी, दूसरा है दामोदर और शेरभूखी नदी, तीसरा है दामोदर और बराकर नदी, और चौथा है दामोदर और कुनार नदी, ठीक है ना। तो दामोदर क्या है? झारखंड की जो है कि प्रमुख जो है कि नदी है, तो इसमें बहुत सारी नदियां मिली है। तो रामगढ़ में ये राजरप्पा मंदिर कहाँ पे है? रामगढ़ में है, ठीक है। ये क्या है? एक शक्तिपीठ है, जय माँ छिंछिनामस्तिके का है। तो ये अवस्थित है कहाँ पर? दामोदर जो है कि भेरा नदी के जो है कि संगम पे अवस्थित है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कि सेकेंड वीडियो कंप्लीट होता है 2016 का। 2016 झारखंड स्पेशल जो है कि पार्ट 2 का जो है कि कंप्लीट होता है दूसरा वीडियो। अब तीसरा वीडियो हम जो है कि आगे बनाएंगे।